नमस्कार। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को वारणावत जाने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ घी, तेल, चर्बी, लकड़ी और लाख का ऐसा भवन बनाओ कि वह आग लगाते ही जल जाए। उसी भवन में कुंती और पांडवों के लिए दिव्य आसन और दिव्य शैया का प्रबंध करना और जब वे सो जाएं तो आग लगा देना। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी निंदा भी न होगी। पुरोचन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा ली और खच्चर जुती हुई गाड़ी में सामान लादकर वहाँ से रवाना हो गया। अब विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वे तो हस्तिनापुर के सर्वोच्च राजनीतिज्ञ थे। उनके अपने गुप्तचर भी थे जो हर स्थान से सूचना लेकर आते थे। जब विदुर जी को दुर्योधन की इस चाल का पता चला तो वे समझ गए कि यह महल नहीं, एक मृत्यु कक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। अब विदुर जी खुलकर सबके सामने तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन पांडवों से प्रीति होने के कारण उन्हें खोना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने गुप्त सांकेतिक भाषा में सब कुछ समझा दिया। पहला श्लोक, अलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तुतम घ्नन्ति प्रतिघात विदम दिशः। अर्थात एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है लेकिन शरीर को नष्ट कर देता है। जो इस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानता हो उसका शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकेत, शत्रुओं ने तुम्हारे लिए ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। अगला संकेत, कक्षग्नः शिशिरग्नश्च महाकक्षे बिलौकसः न देहेदिति चात्मानम यो रक्षति सजीवति। इस श्लोक का अर्थ है कि घास फूस तथा सूखे वृक्ष वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैलने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। इस बात को समझने वाला ही अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। जो वहाँ तुम्हारा सेवक होगा वह पुरोचन के कहने पर तुम्हें जलाकर नष्ट करना चाहेगा। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। तीसरा संकेत, श्लोक 3, नाचक्षुर वेत्ति पंथानम नाचक्षुर विन्दते दिशः नाधितिर्विद्धि वाप्नोति बुद्ध्यस्वैवं प्रबोधितः। अर्थात जिसकी आंखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं जान पाता, उसे सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। संकेत, तुम दिशा आदि का ज्ञान पहले से ठीक करके रखना ताकि तुम्हें रात में भटकना न पड़े। चौथा संकेत, श्लोक 4, अनाप्तैरे दत्तमादत्ते नरः शस्त्रम लोहजम शवा विच्च रणमासाद्य प्रमुच्येत हुताशनात्। अर्थात शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वैसा ही कि बिल में घुसकर आग से बच जाता है। संकेत, उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच जाओगे। पांचवा संकेत, श्लोक 5, चरण मार्गन विजनाति नक्षत्रैर विन्दते दिशः आत्मना चात्मनः पंच पीडयन नानु पीडयते। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का दमन स्वयं ही करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। संकेत, महात्मा विदुर जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस प्रकार विदुर जी की सूझबूझ द्वारा माता कुंती सहित पांचों पांडव सुरक्षित उस सुरंग द्वारा बाहर आ गए और दुर्योधन की योजना धरी की धरी रह गई। धन्य है विदुर जी और उनकी बौद्धिक क्षमता। यह घटना हम सभी के लिए सीख है कि शत्रु के लिए हमेशा चौकन्ने रहो और उस पर आंख मूंद कर विश्वास न करो, क्योंकि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। न जाने वह कब कौन सी चाल चल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ज्ञान, ये रहस्य अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।